में स्पेशली टॉपिक के रूप में जो है वो इकोनॉमिक्स को देखेंगे और जैसा विजिबल भी होगा कि कृषि क्रांतियाँ एवं जो है मिशन से संबंधित हम सेक्शन को देखेंगे। यहाँ पे चलिए पीवाईक्यू के रूप में इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है पहले प्रश्न में कि भारत में जो है वो हरित क्रांति के प्रणेता कौन थे, तो आपका एमएस जो है वो स्वामीनाथन जी थे, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं, आप डिटेल में भी देख सकते हैं डियर। यहाँ डिटेल में बताया जा रहा है कि भारत में जो हरित क्रांति के प्रणेता जो है वो स्पेशली एमएस स्वामीनाथन है, जबकि जो है वो इसके जन्मदाता जो है वो जन्मदाता नॉर्मन बोरलॉग है। यहाँ देख सकते हैं कि बोरलॉग ने मैक्सिको में आपका जो है वो गेहूं की जो है वो नई किस्म खोज करके आपका गेहूं क्रांति में यानी गेहूं उत्पादन में क्रांति ला दी। भारत में जो है वो हरित क्रांति की शुरुआत आपका 1966 से 67 में हुई। इसके अंतर्गत अधिक उपज वाले जो है बीजों और बहुफसली जो है वो कार्यक्रम के अंतर्गत या फलस्वरूप जो उत्पादन में आपका अत्यंत वृद्धि हुई। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ देखेंगे नॉर्मन जो है वो अर्नेस्ट बोरलॉग जो भारत की हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, किस देश से हैं, तो ये जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से ये सही हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं कि नॉर्मन जो है अर्नेस्ट बोरलॉग जो भारत की हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, संयुक्त राष्ट्र जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे, बताया जा रहा है कि हरित जो है क्रांति नई आपका भी रचना का जो है परिणाम थी जो 20वीं शताब्दी में प्रारंभ की गई थी। तो चलिए देखते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। तो ये स्पेशली जो है वो 7वें दशक की दौरान की गई थी, तो सी सही हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ जो है 1966 से 67 से हुआ, जो कि आपके 20वीं शताब्दी का जो है वो 7वां दशक होगा। 1939 को देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन से जो है वो प्रश्न सही है। इस कथन के अनुसार तो बताना है कि दिए गए कूट की सहायता से हरित जो क्रांति के घटक आपका चुनिए, तो उच्च जो उत्पादन देने वाली किस्मों के बीच बिल्कुल सही है। सिंचाई तो ये भी सही है, पहला दूसरा सही है। ग्रामीण जो विद्युतीकरण तो ये सही नहीं है। ग्रामीण सड़क और विपणन तो ये भी सही नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा कि पहला और दूसरा आपका जो है ये सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है भारत में 1966-67 में आपका जो है नई कृषि नीति में उन्नत जो है किस्म के बीजों को अपनाने, सिंचाई सुविधाएं बढ़ाने, रासायनिक खाद्य एवं जो है कीटनाशकों के प्रयोग और बहुफसली जो है कार्यक्रमों के फलस्वरूप खाद्यान्न उत्पादन में तीव्र जो है वो वृद्धि को हरित क्रांति की संज्ञा दी गई है। भारत में जो हरित क्रांति का आपका सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव गेहूं के उत्पादन में पड़ा। इसके बाद धान और जो है गन्ना का उत्पादन हरित क्रांति के जो फलस्वरूप बढ़ा। यहाँ देख सकते हैं स्पेशली बताया जा रहा है कि कौन सा सही है, तो आपका जो हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की जो उपलब्धता पर निर्भर है। तो बीजों की उच्च जो पैदावार जो है किस्म पे बिल्कुल सही है। पर्याप्त जो है सिंचाई सुविधाएं तो सेकंड भी ऑप्शन सही है। रासायनिक जो है वो उर्वरक और कीटनाशक पे तो सारे कथन सही है। तो यहाँ पे आपका जो है वो डी सही है हरित क्रांति के बारे में। यहाँ देख सकते हैं डियर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति किस क्षेत्र में शीघ्र ही साध्य थी। चलिए देखते हैं। तो ये आपकी साध्य थी आपका जो है निश्चित सिंचाई वाले, तो सी सही हो जाएगा। भारत में हरित जो है क्रांति निश्चित जो है सिंचाई वाले क्षेत्रों में शीघ्र जो साध्य थी। आगे देख सकते हैं बताया जा रहा है कि हरित क्रांति का सबसे जो अधिक प्रभाव महसूस किया गया तो गेहूं के उत्पादन में किया गया, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं भारत में जो हरित क्रांति 1966-67 में प्रारंभ हुई। भारत में जो हरित क्रांति के प्रणेता डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन थे। भारत में जो है वो हरित क्रांति का प्रभाव जो मुख्यतः गेहूं यानी मैक्सिकन प्रजाति की गेहूं थी और कुछ हद तक जो है वो धान की खेती पर पड़ा। यहाँ देख सकते हैं कि हरित क्रांति का प्रभाव जो है वो स्पेशली आपका क्षेत्र है पंजाब, हरियाणा जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक देखा गया। यहाँ पे अगले प्रश्न में देखेंगे हरित जो है वो क्रांति में प्रयुक्त आपका मुख्य पादप यानी फसल कौन सा था, तो आपका मैक्सिकन गेहूं थे, तो डी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारत में हरित क्रांति के जो है वो ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य हैं, तो उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा हो जाएंगे, तो बी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश, उसके अलावा पंजाब, हरियाणा जो है राज्य भारत में हरित क्रांति के लिए जो है ब्रेड जो है बास्केट कहे जाने वाले राज्य हैं। हरित क्रांति के जो फलस्वरूप आपका जो प्रयुक्त राज्यों में गेहूं के उत्पादन में
अभूतपूर्व जो वृद्धि हुई, जिससे जो है वो इन्हें रोटी की डलिया राज्य की जो संज्ञा से अभिभूत किया गया। आगे देखेंगे डियर, यहाँ पे बताया जा रहा है 1950 से 1990 की अवधि में भारत में खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़कर के 3 गुने से अधिक हो गया। फिर भी सही जो है वो अर्थ में आत्मनिर्भरता, जिसका आपका तात्पर्य भूख से मुक्ति नहीं प्राप्त की जा सकी है। इसके लिए जो निम्नलिखित में से कौन से कारण है? पहला है कि हरित जो क्रांति देश के छोटे छोटे खंडों तक सीमित रही थी। बिल्कुल, ये आपका जो है वो सही है। अगला है कि गरीबों की कमाई की तुलना में खाद के भाव बहुत अधिक हैं। बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन देख सकते हैं कि मोटे अनाजों की तुलना में जो गेहूं और धान पर अत्यधिक बल दिया गया, तो थर्ड भी सही है। फोर्थ ऑप्शन देखेंगे, हरी जो क्रांति के अधिकांश जो लाभ नकदी फसलों को ही मिले, खाद्य फसलों को नहीं, तो ये सही नहीं था। तो आपका जो है वो पहला, दूसरा और तीसरा कथन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि यह जो है वो सत्य है कि हरित क्रांति का अधिकांश जो लाभ देश के छोटे छोटे सीमित खंडों तक ही सिमट करके रह गया। साथ ही जो है वो सात खाद्यान्नों के भाव में आपका अत्यधिक वृद्धि से बड़े किसानों के लाभ में आपका वृद्धि हुई, किंतु छोटे किसानों को कोई राहत न मिली। हरित क्रांति का जो है प्रभाव विशेष तौर पे गेहूं और धान की जो है वो फसल तक ही अत्यधिक कारगर साबित हुआ, जबकि जो है वो मोटे अनाजों पर इसका जो है वो प्रभाव नगण्य या अत्यंत कम रहा। अगले प्रश्न में कथन कारण के प्रश्नों को देखेंगे। कथन ए बताया जा रहा है कि भारत की शुष्क पेटी की अर्थव्यवस्था जो है वो प्रधानतः कृषि आधारित है। बिल्कुल सही है। दूसरा है कारण आर कि इसमें जो है वो द्वितीय क्रांति हरित क्रांति के लिए आपका बहुत क्षमता है, तो दोनों कथन आपके सही हो गए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए और आर आपका जो है वो दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, तो ए आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत की शुष्क पेटी की अर्थव्यवस्था प्रधानता जो है वो प्रधानता कृषि आधारित है। इसमें जो है वो द्वितीय हरित क्रांति की प्रबल संभावना है। अतः ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही स्पष्टीकरण है। यहाँ अगले प्रश्न में देखेंगे, भारत में द्वितीय जो हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है? तो पहला कथन है, इसका जो लक्ष्य हरित क्रांति से पूर्व में ही आपका लाभान्वित हो चुके आपके क्षेत्रों में गेहूं और चावल के उत्पादन में और वृद्धि करना था, तो ये पहला कथन सही नहीं है। दूसरा कथन देख सकते हैं कि इसका जो है वो लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक जो है तकनीक का विस्तार करना है। बिल्कुल सही है। आगे देख सकते हैं कि इसका जो है वो लक्ष्य आपका हरित क्रांति के जो है वो प्रारंभ में प्रयुक्त हो चुकी फसलों को छोड़कर अन्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना था, तो ये सही नहीं है। फोर्थ देख सकते हैं कि इसका जो लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ शस्य उत्पादन का जो है वो समाकलन करना है, तो आपका जो है वो क्या हो जाएगा कि 4 सही हो जाएगा, तो 2 एंड 4 जो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि 2 और 4 जो बिल्कुल कथन सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि जो है वो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने द्वितीय जो है वो हरित क्रांति का आह्वान किया। इसका जो है वो लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी और उर्वरक और जो है वो तकनीकी के विस्तार और पशुपालन, सामाजिक वानिकी एवं मत्स्य पालन के साथ जो है वो शस्य उत्पादन आदि का समाकलन करना है। अगले प्रश्न में देखेंगे, बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री द्वारा आपका जो है प्रस्तावित द्वितीय हरित क्रांति में सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे जो है पहला देख सकते हैं कि भारतीय जो है कृषकों को सार्वभौमिक यानी ग्लोबल जो है वो कृषि आपका जो है वो व्यापार में सहभागिता, यानी जो है वो भारतीय कृषकों को सार्वभौमिक यानी ग्लोबल जो है वो कृषि व्यापार में सहभागिता, तो ये तो आपका शामिल है। अगला है कि फसल जो है वो बाद यानी पश्चात खाद्यान्न में क्षति को कम से कम करना। बिल्कुल सही है। फसलों के भंडारण में सुधार करना, तो ये तीनों कथन सही है। आपका जो है वो डी सही नहीं है। कृषि में विदेशी मुद्रा के जो है वो सीधे निवेश को प्रोत्साहन देना कथन सही है, नहीं है, तो डी आपका हो जाएगा। 25 जनवरी 2006 को स्वामीनाथन ने कोयम्बटूर में हरित जो है क्रांति के बाद सतत जो है वो हरित क्रांति की बात कही, जिसे मनमोहन सिंह ने द्वितीय जो हरित क्रांति के रूप में देखा। इसके लिए जो निम्न को सम्मिलित किया गया था, भारतीय कृषकों को सार्वभौमिक कृषि व्यापार में सहभागिता, फसल जो है वो पश्चात खाद्यान्न में क्षति को कम से कम करना, फसलों के भंडारण में सुधार करना शामिल रहे हैं। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी जो पीत क्रांति से संबंधित है? तो आपका तिलहन उत्पादन हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि खाद्य जो है वो तेल और तिलहन जो है वो फसलों के उत्पादन हेतु अनुसंधान तथा विकास की रणनीति की पीली जो है वो क्रांति की संज्ञा प्रदान की गई है। तिलहन उत्पादन, प्रसंस्करण और प्रबंधन जो है वो प्रौद्योगिकी का सर्वोत्तम उपयोग करने के उद्देश्य से 1986 में तिलहन जैव प्रौद्योगिकी मिशन प्रारंभ किया गया। इसे वर्ष 2014 में जैव राष्ट्रीय तिलहन और ऑयल पाम मिशन यानी NMOOP में परिवर्तित कर दिया गया। इस मिशन के अधीन जो है वो 23 राज्यों के 337 जिलों में खाद्य तेलों और तिलहन उत्पादन में आपको उपलब्धि हासिल की। आगे देख सकते हैं नीली क्रांति संबंधित है तो स्पेशली मत्स्य जो है वो आपका उत्पादन से डी सही हो जाएगा। अगला बताया जा रहा है कि ऑपरेशन फ्लड जो है वो द्वितीय का निम्न में से किसी से संबंधित है, दुग्ध आपूर्ति से, तो बी सही हो जाएगा। देख सकते हैं ऑपरेशन फ्लड जो है वो योजना देश में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए चलाई गई योजना है। यह योजना श्वेत जो है क्रांति के नाम से भी जानी जाती है। यह योजना 3 चरणों में 1970 से 80, 1981 से 85 तथा आपका 1985 से 96 तक चलाई गई, जिसके जो परिणाम स्वरूप दूध उत्पादन में आशातीत वृद्धि हुई और भारत जो है वो विश्व में प्रथम दुग्ध उत्पादन देश बन गया। आगे देख सकते हैं भारत में जो है श्वेत क्रांति का जो जनक किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहते हैं। सी सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि भारत में जो है श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर जो है वो वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। डॉक्टर आपका कुरियन ने 1973 में गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क जो है वो मार्केटिंग फेडरेशन की स्थापना की थी डॉक्टर कुरियन ने। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से जो है वो कौन सा श्वेत क्रांति से संबंधित है, तो वर्गीस कुरियन जी है, तो बी सही हो जाएगा। आगे देखने वाले हैं प्रश्नों में। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि बागवानी एकीकृत विकास मिशन किसके द्वारा प्रायोजित है, तो केंद्र सरकार द्वारा है, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बागवानी एकीकृत जो है वो विकास मिशन MIDH मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर बागवानी क्षेत्र को कवर करने के उद्देश्य से शुरू की गई एक जो है वो केंद्र प्रायोजित योजना है। इस योजना के अंतर्गत फलों, सब्जियों, जड़ और जो है कंद फसलों, मशरूम और मसाले, फूल, सुगंधित पौधे, आपका नारियल, काजू, कोको और बांस को शामिल किया जाता है। इस योजना को वर्ष 2014 में लॉन्च किया गया। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो राज्य राष्ट्रीय बागवानी मिशन जो है वो NHM में से जो है वो आच्छादित है, तो आपको उत्तर प्रदेश हो जाएगा। NHM मिशन है हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड, सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन जो है वो नामक केंद्र प्रायोजित योजना 2005 से 2006 में प्रारंभ की गई थी। इसका उद्देश्य जो है वो क्षेत्रीय आधार पर विभिन्न कार्य योजनाओं के द्वारा बागवानी उत्पादन में वृद्धि, पोषण, सुरक्षा में सुधार और जो है वो किसानों की आय सहायता देना है। यह जो है वो आपका मिशन पूर्वोत्तर के 8 जो है राज्यों और मिशन जम्मू कश्मीर, उसके अलावा जो है वो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, उसके अलावा जो पूर्वोत्तर राज्य में बागवानी एकीकृत विकास तकनीक मिशन के अंतर्गत आते हैं यानी तहत आते हैं, को छोड़कर के सभी जो है राज्यों और 2 जो है वो संघ राज्य क्षेत्रों जिसमें शामिल है आपके अंडमान निकोबार लक्षद्वीप कार्यरत हैं। भारत सरकार द्वारा जो है वो 1 अप्रैल 2024 को एकीकृत बागवानी विकास मिशन की शुरुआत आपका की गई थी। इसके अंतर्गत देख सकते हैं राष्ट्रीय बागवानी मिशन है, पूर्वोत्तर हिमालय राज्य बागवानी मिशन है, राष्ट्रीय बांस मिशन है, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड है, नारियल विकास बोर्ड हो जाएंगे। उसके अलावा केंद्रीय जो है वो बागवानी संस्था और योजनाओं को सम्मिलित किया गया है। इंद्र जो है वो धनुषीय क्रांति का संबंध है, तो उपरोक्त सभी से है, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और नीली क्रांति, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि देश के जो है वो आपका सभी प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से कृषि क्षेत्र में आई विभिन्न क्रांतियों जैसे आपका हरित क्रांति खाद्यान्न से, श्वेत क्रांति दूध से, पीली क्रांति तिलहन से, नीली क्रांति मछली से, लाल क्रांति मांस और टमाटर से, सुनहरी क्रांति जो फलों के उत्पादन आपका सेब से, भूरी क्रांति जो उर्वरक से, रजत क्रांति जो अंडे को समग्र रूप से जो इंद्रधनुषी यानी सप्तरंगी क्रांति कहा जाता है। अगले प्रश्न में देखेंगे बताना है कौन सुमेलित नहीं है, तो हरित क्रांति खाद्यान्न से बिल्कुल सही है, श्वेत जो है वो क्रांति दुग्ध से सही है, पीली जो है वो तिलहन से होगा, उर्वरक से नहीं है, नीली जो है मछली आपकी सही हो जाएगी। तो यहाँ पे सी सही नहीं है, देख सकते हैं।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि सुनहरी आपका क्रांति जो उद्यान एवं फल उत्पादन से है। श्वेत क्रांति जो है दुग्ध उत्पादन से है। आपका नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से है। हरित क्रांति जो अनाज उत्पादन से है। लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन से है। भूरी क्रांति यानी धूसर जिसको कहते हैं तो आपका उर्वरक उत्पादन से है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से है। पीली क्रांति जो तिलहन उत्पादन से है। गोल्ड क्रांति आलू उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति प्याज उत्पादन से है। स्वर्ण जो है वो रेशा क्रांति जो है जूट या कपास उत्पादन से हो जाएगा। आगे देख सकते हैं अगले प्रश्नों में। अगले प्रश्न में मिलान करना है डियर। तो आपका दूसरा जो है वो क्रांति फर्टिलाइजर यानी उर्वरक से है तो 4 सही हो जाएगा। गुलाबी क्रांति जो है वो प्याज उत्पादन से है और रजत क्रांति जो है वो अंडे का उत्पादन से हो जाएगा। लाल क्रांति जो है वो टमाटर और मांस के उत्पादन से हो जाएगा। तो 4 1 3 2 आपका सही हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। प्रश्न के अनुसार बी सही हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि राइट आपका बी हो जाएगा डियर। चलिए आगे देखते हैं कौन सम्मिलित नहीं है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा जो है सम्मिलित नहीं है। सुनहरी क्रांति उद्यान बिल्कुल सही है। श्वेत क्रांति दुग्ध बिल्कुल सही है। नीली क्रांति आपका कुक्कुट पालन से नहीं है। हरित क्रांति कृषि से सही हो जाएगा तो आपका सी सही नहीं है। देख सकते हैं सी यहाँ पे सही हो जाएगा। इसलिए खाद्यान्न को मिलान कर देते हैं। खाद्य उत्पादन में जो है वृद्धि से संबंधित जो है वो हरित क्रांति हो जाएगा। दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति हो जाएगा। मत्स्य पालन से जो है वो नीली क्रांति हो जाएगी और स्पेशली जो है वो आपका उर्वरक जो है भूरी क्रांति से हो जाएगी। तो 1 3 2 4 आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है वो फर्स्ट देख सकते हैं राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं मिलाना है। संबंधित व्यक्ति है और उससे जो है वो रिलेटेड जो है वो चीज़ों को देखेंगे। चलिए देख लेते हैं डियर। यहाँ पे व्यक्तित्व जो है वो यहाँ पे देखेंगे। स्पेशली थोड़ा छोटा फॉन्ट हो जाएगा लेकिन कोशिश करूँगी। एम.एस. स्वामीनाथन जो है वो संबंधित रहे हरित क्रांति से। एल.के. झा जो है वो आपके संबंधित रहे थे। तो ये जो है वो 4 हो जाएगा। भारी जो है वो उद्योग से हो जाएंगे। यहाँ पे 5 नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पे जो है वो कराधान हो जाएगा। यहाँ 5 हो जाएगा। ठीक है ना। तो कराधान यहाँ पे दे दिया है। उसके अलावा जो है वो पीजी कुरियन जो है वो स्पेशली दुग्ध जो है वो स्पेशली उत्पादन से हो जाएंगे। अमरार देसाई जी जो है वो आपका बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण से संबंधित हो जाएंगे। तो 3 5 2 1 आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका जो है वो आपका 3 5 2 1 आपका डी सही हो जाएगा। देख सकते हैं डिटेल में कि एम.एस. स्वामीनाथन का संबंध जो है हरित क्रांति से। एल.के. जो है झा का कराधान से। वी.जी. कुरियन का संबंध जो है वो दुग्ध उत्पादन से यानी श्वेत क्रांति से। और भूतपूर्व जो है वो प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का संबंध बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण से रहा है। अगला देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि गहन जो है वो प्रजनन संवर्धन के माध्यम से आपका पोषण सुरक्षा हेतु पहल के संदर्भ में जो है वो निम्नलिखित तत्वों पर सही बताना है। यहाँ पे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस पहल का जो उद्देश्य उन्नत उत्पादन और कटाई उपरांत प्रौद्योगिकियों को निर्देशित करना है एवं जो है वो समूह उपागम के साथ एकीकृत रीति से मूल्य जो है वर्धन तकनीकों को निर्देशित करना है। तो पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा देख सकते हैं इस योजना में जो है वो निर्धन लघु सीमांत एवं जो है जनजातीय किसानों की बड़ी जो है हितधारकता है। तो सेकेंड आपका सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि इस जो है योजना का एक जो है महत्वपूर्ण उद्देश्य वाणिज्यिक फसलों के किसानों को पोषकों के अत्यावश्यक निवेशों की और जो है लघु सिंचाई उपकरण की निःशुल्क कीट प्रदान कर कंदनन को जो है वो खेती की ओर प्रोत्साहित करना। तो ये सही नहीं है। तो आपका जो है वो पहला दूसरा ही कथन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है वो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो है वो के तहत वर्ष 2011-12 से प्रारंभ की गई गहन आपका कदनन मोटे अनाज संवर्धन के माध्यम से पोषण सुरक्षा हेतु पहल का मुख्य उद्देश्य जो है समूह उपागम के साथ एकीकृत तरीके से उन्नत उत्पादन और कटाई उपरांत प्रौद्योगिकियों एवं जो है प्रसंस्करण एवं मूल्यवर्धन तकनीकों का निर्देशन है। उसके अलावा ताकि जो है वो स्पेशली देश में मोटे अनाजों का पोषक अनाजों के रूप में प्रोत्साहित किया जा सके। इस योजना में निर्धन जनजातीय किसानों की बड़ी जो है वो हितधारिता है क्योंकि ये जो है वो आपका किसान काफ़ी हद तक अपने जो है वो संसाधनों हेतु जो है वो मोटे अनाजों पर निर्भर करते हैं।
यहाँ पे देख सकते हैं, जबकि जो है वो बताया जा रहा है कि लघु और स्पेशली सीमांत किसानों की इस योजना में कोई हितधारकता नहीं है। उसके अलावा पहला और दूसरा सही हो जाएगा, देख सकते हैं, जबकि आपका जो है तीसरा सही नहीं है। आगे देखेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत में जो है राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन कब से प्रभावी हुआ, तो 2007-8 की जो है रबी फसल से हुआ, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं, भारत सरकार ने खाद्यान्न आपका जो उत्पादन में अस्थिरता और बढ़ती जनसंख्या के खाद्य उपयोग को ध्यान में रखते हुए अगस्त 2007 में केंद्र प्रायोजित जो है वो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना का शुभारंभ किया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो है वो सुस्थिर आधार पर गेहूँ, चावल और दलहन की उत्पादकता में वृद्धि लाना था, ताकि जो है देश में खाद्य जो है सुरक्षा की स्थिति को सुनिश्चित किया जा सके। आगे देख सकते हैं अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कृषि अनुसंधान जो संस्थान को देखेंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की जो है सर्वप्रथम स्थापना की गई, तो पूसा में की गई, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना बिहार के समस्तीपुर जिले में स्थित पूसा में अमेरिकी हेनरी फिलिप्स के सहयोग से 1905 में की गई थी। परंतु जो है वो किंतु यहाँ पे भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी इंडिया ईयरबुक के अनुसार ICAR कृषि अनुसंधान एवं जो शिक्षा विभाग के तहत एक जो स्वायत्त संगठन है, जिसे जो है वो स्पेशली पहले इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम से जाना जाता था। यह संस्थान रॉयल कमीशन के कृषि पर जो है रिपोर्ट के अनुसरण में सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत और जो है वो 16 जुलाई 1929 को स्थापित है, तथा जो है वो आपका मुख्यालय नई दिल्ली हो जाएगा। आगे देखेंगे, भारत में जो है वो प्रथम कृषि जो है वो विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में कब हुई थी, तो 17 नवंबर 1960 को किया गया था, तो बी सही हो जाएगा। भारत के जो है प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 17 नवंबर 1960 को पंतनगर में जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। इसका पूरा नाम जो है वो गोविंद बल्लभ पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर है। इस विश्वविद्यालय में प्रथम जो कुलपति डॉक्टर केनेथ एंथोनी पार्कर स्टीवेंसन थे। यहाँ देख सकते हैं, अगला देश में जो है वो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1960 में हुई थी, तो बी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, देश का जो है वो पहला कृषि विश्वविद्यालय है, तो ये स्पेशली जो है वो आपका 1960 में किया गया था, तो आपका जो है GBPAU आपका पंतनगर आपका बी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने देख लिया होगा 1960 वाला। चलिए आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स ICRISAT स्थित है, तो चलिए ऑप्शन के अनुसार देखते हैं। तो ये जो है वो हैदराबाद में किया गया था, डी सही हो जाएगा। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स हैदराबाद में स्थित है। आगे देखेंगे, भारतीय शाक भाजी जैव अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो वाराणसी में है, सी सही हो जाएगा। भारतीय शाक भाजी जैव अनुसंधान रिसर्च वाराणसी में स्थित है, जबकि दलहन जैव अनुसंधान केंद्र कानपुर में अवस्थित है। आगे देखेंगे, बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है वो सही सम्मिलित नहीं है। UPCAR जो है लखनऊ में बिल्कुल सही है। IARI जो है वो नई दिल्ली में बिल्कुल सही है। IVRI जो है वो स्पेशली क्या हो जाएगा, कानपुर में, जो सही नहीं है। ये क्या हो जाएगा कि लखनऊ में है, तो ये सही नहीं है। NDRI जो है वो करनाल में सही हो जाएगा, डेयरी से रिलेटेड है NDRI। यहाँ देख सकते हैं सी सही नहीं है, क्योंकि इसका जो है वो आपका लखनऊ हो जाएगा। UPCAR यानी उत्तर प्रदेश काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इसका फुल फॉर्म है। IARI जो है वो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च नई दिल्ली में स्थित है। आगे देखेंगे, IVRI जो है वो इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में इज्जतनगर में स्थित है। NDRI जो है वो नेशनल डेयरी रिसर्च है, जो करनाल हरियाणा में है स्थित एक जो प्रमुख डेयरी अनुसंधान संस्थान। इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। आगे देखते हैं, अगले प्रश्न में बताया जा रहा है निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय करारों पर जो है वो विचार कीजिए। पहला है खाद्य और जो कृषि हेतु उत्पादक अनुवांशिकी संसाधनों के विषय में अंतर्राष्ट्रीय संधि, बिल्कुल सही हो जाएगा पहला।
आगे देख सकते हैं कि मरु भवन का जो है वो सामना करने हेतु संयुक्त राष्ट्र अभी समय है, तो सेकंड सही हो जाएगा। विश्व विरासत अभी समय है, तो आपका थर्ड भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि उपयुक्त में से कौन सा जो है वो जैव विविधता से संबंध रखते हैं, तो सारा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। खाद्य एवं जो कृषि हेतु पादप जो है वो आनुवंशिकी संसाधनों के विषय में अंतर्राष्ट्रीय संधि आपका विश्व विरासत विषय में और मरुस्थलीकरण का सामना करने हेतु संयुक्त राष्ट्र अभिसम्मेलन नामक जो तीनों अंतर्राष्ट्रीय करार जैव विविधता से संबंधित है। आगे देखते हैं, बताना है कि इन निम्न कथनों में से हम क्या समझते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत ने राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा प्राप्त कर ली है, परंतु पारिवारिक जो सुरक्षा प्राप्त नहीं की है। तो पहला कथन है, प्रत्येक परिवार को अंतस्थ जो स्टॉक उपलब्ध नहीं है, बिल्कुल आपका जो है वो सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि दर्शाती है, परंतु प्रति जो व्यक्ति उपलब्धता घटी है, तो सही हो जाएगा। अगला है कि गरीबी से नीचे रेखा में जो है वो व्यक्तियों की संख्या बढ़ी है, बिल्कुल सही है। अगला देख सकते हैं, खाद्यान्न जो है वो स्टॉक पर्याप्त है, परंतु सभी जो है वो परिवारों को उसे प्राप्त करने की सामर्थ्य नहीं है। तो ये आपका जो है डी सही नहीं है, यानी आपका जो है वो पारिवारिक सुरक्षा प्राप्त नहीं है, तो डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, प्रश्न अनुसार बताना है कि भारत ने राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा प्राप्त कर ली है, परंतु पारिवारिक सुरक्षा आपका जो है वो नहीं प्राप्त की है। खाद्यान्न जो है वो स्टॉक पर्याप्त है, परंतु सभी परिवारों को उसे प्राप्त करने की सामर्थ्य नहीं है। अगले प्रश्न में देखेंगे, बताया जा रहा राष्ट्रीय जो है ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण जो है वो क्षेत्रीय निर्धनों के आजीविका विकल्पों को सुधारने का किस प्रकार प्रयास करता है। तो चलिए देखते हैं, हमारा जो है वो स्पेशली जो है वो NRLM जिसको बोलते हैं, रूरल जो है वो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत जो है वो उपाय देखना है। तो यहाँ पे पहला कथन है, आपसे पूछा जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी जो है संख्या में नए विनिर्माण उद्योग तथा जो है वो कृषि व्यापार केंद्र स्थापित करके, तो ये सही नहीं है। दूसरा है, स्वयं जो है सहायता समूहों को सशक्त बना करके और कौशल विकास की सुविधाएं प्रदान करके, सेकंड सही हो जाएगा। थर्ड देख सकते हैं, कृषकों को जो है वो निःशुल्क बीज उर्वरक डीजल पंप सेट और लघु जो है सिंचाई संयंत्र दे करके, तो ये भी सही नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका जो है वो बी ऑप्शन ही बस राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण जो है आजीविका मिशन जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों सहित स्पेशली ग्रामीण जो है वो ग्रामीण क्षेत्रीय निर्धनों के आजीविका विकल्पों को सुधारने का प्रयास है। केंद्र सरकार ने 3 जून 2011 को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत की। ग्रामीण जो है वो क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों को सुदृढ़ कर उनके माध्यम से जो निर्धनों की निर्धनता के निवारण के लिए शुरू किए गए इस मिशन की शुरुआत आपका राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से की गई। इस मिशन के तहत जो है ग्राम स्तर पे स्वयं सहायता समूहों को फेडरेशन के रूप में संगठित यानी गठित कर उनके माध्यम से आपका लाभप्रद स्वरोजगार के अवसर जो उपलब्ध कराकर उन्हें आपका बेहतर जीवन यापन का अस्थायी आधार प्रदान करने की जो है वो सरकार की योजना है। अगले टॉपिक में जो है वो कृषि समितियों को देखेंगे, देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कृषकों की आय को दोगुना करने के लिए अप्रैल 2016 में किसकी अध्यक्षता में गठित समिति गठित की गई। तो अशोक दलवाई की अध्यक्षता में, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जाए कि अशोक दलवाई की अध्यक्षता में अप्रैल 2016 में कृषकों की आय दोगुना करने के लिए जो है समिति का गठन किया गया। अशोक दलवाई आपका नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी के CEO हैं। अगला देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में कृषि जोत कर का जो है वो साझा सुझाव दिया, यानी कृषि जोत कर का सुझाव दिया। तो राज्य समिति हो जाएगा, तो ए सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं, भारत में जो है वो कृषि जोत पर कर के विवाद निपटान हेतु 24 फरवरी 1972 को केंद्र सरकार ने डॉक्टर KN राज की अध्यक्षता में कृषि संपदा एवं आय पर कर की समिति की नियुक्ति की। इस समिति ने 31 अक्टूबर 1972 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। इस समिति ने विभिन्न मानकों के आधार को अपनाते हुए कृषि जोत कर का जो सुझाव दिया था। यहाँ पे देख सकते हैं, स्पेशली जो बताया जा रहा है कौन से कथन सही है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं कथनों को।
यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि भारतीय खाद्य निगम को पुनः संचालित करने के लिए शांता कुमार कमेटी ने श्री मोदी को अपने जो रिपोर्ट सौंप दी है। तो निम्न जो सुझावों को देखते हुए गलत आपका उत्तर चुनिए। तो पहला देख सकते हैं बताया जा रहा है कि खाद्य जो है वो निगम द्वारा खरीद नीति पश्चिमी क्षेत्र पर आपका केंद्रीय होनी चाहिए, यानी भारतीय खाद्य निगम के बारे में बात की जा रही है, जहाँ जो किसानों को न्यूनतम आपका समर्थन मूल्य दिया जाता है। तो ये आपका सही नहीं है। अगला देख सकते हैं बताया जा रहा है कि भारतीय जो है वो खाद्य निगम को गेहूं और चावल खरीदने का अधिकार 4 राज्यों को देना चाहिए। ये जो है राज्य पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ हो जाएगा। तो ये भी सही नहीं है। आगे देख सकते हैं बताया जा रहा है अगले प्रश्नों में कि अगले कथन में कि गेहूं और चावल पर जो है न्यूनतम 3% और अधिकतम 4% की दर से एक समान कर प्रस्तावित किया गया है। इसे जो है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य में शामिल कर दिए जाए। तो आपका जो पूछा गया कौन सही नहीं है, तो आपका गलत क्या हो जाएगा? तो पहला दूसरा आपका सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देख लेते हैं भैया, यहाँ पे जो पहला कथन सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि भारत सरकार ने अगस्त 2014 में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। श्री शांता कुमार को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया। इसके अलावा इसमें जो है 6 सदस्य और एक जो है विशेष आमंत्रित को शामिल किया गया। समिति का कार्य जो है भारतीय खाद्य निगम की प्रचालनात्मक कार्यकुशलता और वित्तीय प्रबंधन में सुधार के माध्यम से भारतीय खाद्य निगम को पुनर्गठित करने के बारे में अपने जो सुझाव प्रस्तुत करना था। इस समिति ने जनवरी 2015 में जो है वो अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी, जिसके अनुसार जो है भारतीय खाद्य निगम को उन राज्यों में सहायता के लिए आगे आना चाहिए जहां जो है वो किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य से काफ़ी कम दाम पर मजबूर होकर के अपना अनाज बेच रहे हैं। ज़्यादातर जो है छोटे किसान हैं, जैसे कि पूर्वी आपका जो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम आदि हो जाएंगे। गेहूँ, चावल, उसके अलावा जो है धान की सरकारी जो है वो स्पेशली गेहूँ, धान और चावल की सरकारी जो है वो खरीद से संबंधित सभी जो ऑपरेशन भारतीय खाद्य निगम यानी FCI द्वारा राज्यों को सौंप दी जाए, जिन्हें इस जो है संबंध में पर्याप्त जो है वो अनुभव प्राप्त हो चुका है तथा उन्होंने खरीद के लिए पर्याप्त ढांचागत सुविधाएं बना दी है। ये राज्य आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उड़ीसा और पंजाब हो जाएगा। कमीशन सहित जो है वो सांविधिक देयता जो गुजरात में 2% और पंजाब में 14.5% है, उसे एक समान रूप से MSP का जो है वो 3% या जो है वो अधिक से अधिक 4% तक समान स्तर पर बनाए रखने की ज़रूरत है और इसे जो MSP में ही आपका शामिल कर दिया जाए। तो आपका पहला और दूसरा असत्य है, तीसरा आपका सत्य हो जाएगा। तो नाबार्ड से संबंधित प्रश्नों का अगले वीडियो में देखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए।